देशवासियों को आज फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। पिछले 16 दिनों में 14वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस भोपाल में प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेगी। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। महंगाई का अटैक आम जनता पर पड़ता हुआ लगातार देखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस का हल्ला बोल भी आज देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि भोपाल कांग्रेस की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जाएगा, हल्ला बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है, बीते 16 दिनों में 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। और इसी की वजह से कांग्रेस लगातार राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारों पर हमलावर है। महंगाई का अटैक लोगों को परेशान कर रहा है, आम जनता को परेशान कर रहा है। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज का रेट क्या कुछ है पेट्रोल और डीजल का, वो भी आपको बता देते हैं। बात अगर हम भोपाल की करते हैं तो भोपाल में 118 रुपए 14 पैसे का पेट्रोल की कीमत है। डीजल की बात करें तो 101 रुपए 16 पैसे डीजल की कीमत है। आज का रेट इंदौर में क्या कुछ है, वो 118 रुपए 61 पैसे की कीमत है। वहीं डीजल 101 रुपए 61 पैसे की कीमत पर पहुंच गया। बात अगर हम ग्वालियर की करते हैं तो 117 रुपए 95 पैसे का पेट्रोल बिक रहा है और डीजल की अगर बात करें तो 100 रुपए 98 पैसे की कीमत डीजल की ग्वालियर में बताई जा रही है। और अगर इन दोनों के रेट की बात करते हैं जबलपुर में तो पेट्रोल 118 रुपए 2 पैसे पर है। डीजल की बात करें तो 101 रुपए 7 पैसे डीजल की कीमत जबलपुर में देखने को मिल रही है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिरकार किस तरह से देखी जा रही हैं। छतरपुर में पेट्रोल की अगर बात करें तो 119 रुपए 53 पैसे पेट्रोल की कीमत है। अगर बात हम डीजल की करते हैं छतरपुर में तो 102 रुपए 43 पैसे कीमत है डीजल की। अगर हम श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में पेट्रोल 120 रुपए 29 पैसे है। डीजल की बात करें तो 103 रुपए 12 पैसे डीजल की कीमत श्योपुर में देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार जिस तरह से बढ़ रही है। बात अगर सतना की करें तो सतना में 120 रुपए 90 पैसे ये कीमत मानी जा रही है और डीजल की अगर बात करें तो 103 रुपए 22 पैसे डीजल की कीमत सतना में देखने को मिल रही है। पन्ना में क्या कुछ कीमत है वो भी आपको बता दें तो 120 रुपए 43 पैसे पेट्रोल दिख रहा है वहां पर और डीजल की अगर बात करें तो 103 रुपए 24 पैसे पर डीजल बिक रहा है। मंदसौर में क्या कुछ कीमत है तो 118 रुपए 68 पैसे की कीमत पेट्रोल की है और डीजल की 100 बात करें तो 101 रुपए 66 पैसे मंदसौर में डीजल की कीमत है। रायपुर की अगर हम बात करते हैं तो रायपुर में पेट्रोल है 111 रुपए 47 पैसे और डीजल की अगर हम बात करते हैं तो 102 रुपए 86 पैसे की कीमत है डीजल की। सुकमा की अगर आपको जानकारी पहुंचा दे तो सुकमा में पेट्रोल की कीमत है 115 रुपए 21 पैसे। डीजल की कीमत क्या कुछ है 106 रुपए 54 पैसे में डीजल बिक रहा है सुकमा में। मुंगेली की बात कर लेते हैं तो 112 रुपए 18 पैसे पेट्रोल की कीमत है। डीजल की बात करें तो डीजल 103 रुपए 57 पैसे पर बिक रहा है। दुर्ग में क्या कुछ हाल है, दुर्ग में 111 रुपए 47 पैसे डीजल की क्या कुछ कीमत है 102 रुपए 86 पैसे डीजल की कीमत दुर्ग में देखने को मिल रही है। कोंडागांव में क्या कुछ कीमत पेट्रोल की है वो भी आपको बता देते हैं तो 113 रुपए 53 पैसे पेट्रोल की कीमत है। डीजल है 104 रुपए 90 पैसे के भाव में जो कि कोंडागांव में बिक रहा है। तो पेट्रोल और डीजल ये दाम है पेट्रोल और डीजल के जो कि लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि 80 पैसे का इजाफा आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिला है। तो हमारे साथ भोपाल से वासु जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी जुड़ रही है और दुर्ग से हमारे संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वासु जुड़े हुए हैं। वासु, अगर हम बात पेट्रोल और डीजल की करें, बीते 16 दिनों की बात करें 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। आम जनता पर सबसे ज्यादा मार किस तरह का प्रभाव उनके ऊपर? निश्चित देखिए, लगातार राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफे का दौर है वो जारी है। पेट्रोल की कीमत भोपाल में 118 रुपये को इस समय क्रॉस कर चुकी है और वहीं अगर डीजल के दामों को देखा जाए तो उनमें भी लगातार जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी है। 101 रुपये 16 पैसे अब यहाँ पर डीजल की कीमत जो है वो पहुँच गई है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो आम लोग हैं, सर्विस सेक्टर के वो लोग हैं जो रोज़ाना अपने वाहनों से अपने ऑफिस
की ओर अपने काम पर जाते हैं और उनकी जो मुसीबतें हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पूरा उनका जो मंथली बजट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हम इस समय पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी भी लोग पेट्रोल डलवाने पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी है। भले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं पर उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी भोपाल में वृद्धि देखी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके जो दाम है वो भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को बजट में? जी सर, अब मेरी सैलरी सर 10,000 है पर मंथ। मेरा 3,500 कंजम्पशन तो पेट्रोल का ही हो जाता है। अब आप बताइए 6,500 में मैं क्या करूँगा? तो आप लीटर के हिसाब से पेट्रोल लेते हैं या कुछ निश्चित अमाउंट है जो उसका पेट्रोल आप डलवाते हैं? और पहले इस पेट्रोल से कितनी पूर्ति हो जाती थी और अब कितना फ़र्क महसूस करते हैं? सर जी, जब पेट्रोल का जब कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली अमाउंट बढ़ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ों के दामों में भी आप बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं क्या पेट्रोल के चलते? जी सर, वो तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। बजट बिगड़ गया घर का? बजट बिगड़ गया घर का। देखिए, जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनकी आय बहुत सीमित है और जो 1/4 आय है वो पेट्रोल भरवाने में ही निकल जाती है और ये इतना ज़रूरी एक एक्सपेंस है कि इसको किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो सबसे बड़ी मजबूरी निकल कर सामने आ रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो उनके घर की दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनके दामों में भी वो फ़र्क महसूस कर रहे हैं। फिर वो चाहे दूध के दाम हो, चाहे जो रोज़ाना ग्रोसरी का सामान घर में इस्तेमाल होता है, तेल शक्कर की, उनके दामों में भी अब जो लोग हैं वो बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के चलते जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उनमें पहले ही बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की चौतरफा मार इस समय राजधानी भोपाल वासी जूझ रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। जी, तो चौतरफा मार है जो कि आम जनता पर पड़ रही है। आपके पास लौटेंगे वासु, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखते हैं तो ये माना जाता है कि हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ रही है, चाहे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे उन पर भी इसकी मार है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद जो है एक एक करके हर चीज़ महंगी होने लगी है, चाहे वह खाने पीने का सामान हो, सब्जी हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो भी साधन है उन सब का किराया जो है लगातार बढ़ने लगा है। अब से कुछ देर पहले गाँव से दूध देने वाले एक व्यक्ति से मेरी बात चल रही थी। वो बता रहे थे कि दूध के दाम तो भले ही 2 रुपये बढ़े हैं लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम पिछले एक सप्ताह में 10 रुपये बढ़ गए, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे जान लेंगे। सर, डीजल पेट्रोल के दाम पिछले 2 सप्ताह में 10 रुपये बढ़ गए, घर का बजट किस तरीके से गड़बड़ा रहा है, किस तरह की गड़बड़ा ही है? अब क्या है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? फिर ये कैसे मैनेज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो काटा पीटी हो ही रही, घर की कटौती तो होती ही है। और लोग भी है हमारे साथ। दादा, 10 रुपये बढ़ गए हैं लगभग पिछले 2 सप्ताह में डीजल पेट्रोल में, तो किस तरह से घर का बजट गड़बड़ा जाता है? करेंगे घर के बजट से समझौता है, लेकिन देश भी खुशहाल रहे, ये अपनी हार्दिक इच्छा रहती है। बिल्कुल, कुछ लोग ये भी है कह रहे हैं देश खुशहाल रहे। आप बताइए सर, 10 रुपये के लगभग दाम बढ़ चुके हैं पिछले 15-16 दिन में, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? क्योंकि हर चीज़ उससे परेशानियां सर, बजट फेल होता है, बजट में काफ़ी परेशानी होती है। आखिर पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई, आना है जाना है, कहीं भी जाना है तो पेट्रोल तो भरानी पड़ेगी। काफ़ी अंतर पड़ता है, कम से कम 1000 रुपये पर मंथ का एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ चुका है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो बाकी खाने पीने का सामान भी महंगा हो। बिल्कुल महंगा हो गया, पूरा बजट फेल हो रहा है। करें क्या, लेकिन मजबूरी है। मोदी जी जय बोलो बोलते रहे सब लोग। देखिए, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि परेशानियां हैं, लगभग 1000 रुपये का अतिरिक्त बोझ जो है वो हर महीने उनका बढ़ गया है। लेकिन अब चूंकि अब घर चलाना है और गुजारा करना है तो डीजल पेट्रोल भी महंगा लेना ही पड़ेगा। जी, तो गुजारा करना है तो डीजल पेट्रोल महंगा तो लेना ही पड़ेगा। शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे। रजनी का रुख कर लेते हैं रायपुर से। रजनी, सैलरी जो है वो लिमिटेड है, वो उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को मिला, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम हो, खाने पीने के सामान के दाम हो, सब चीजों में बढ़ोतरी है। 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हर दिन 50 पैसे से लेकर 80 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग अब परेशान हो रहे हैं, उनकी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है कि राहत मिलेगी, क्योंकि हर दिन कीमत बढ़ रही है, हर दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब
लोग जो हैं वो अपने बजट में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं उसे ऐसा लगता नहीं है कि कोई राहत मिलेगी। लोगों से बात भी करेंगे। देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 15 दिनों में 13 बार बढ़े। बहुत परेशानी हो रही होगी। जी हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है। रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कल भी बढ़ा, आज भी बढ़ा है। अब तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है हम बजट से बाहर ही जा रहे हैं। बजट से बाहर जा रहा है। हर दिन ये डर होता है कि अब पता नहीं कितना दाम बढ़ जाए। जी, बहुत रोज बढ़ रहा है। कल 110 था, आज 111 हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है 140 तक जाएगा। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अब क्या करना पड़ता, मैनेज तो करना पड़ रहा है। कैसे करेंगे? डेली का काम है, सेल्स में काम करता हूँ, सेल्स का काम करता हूँ, मैनेज तो करना पड़ता है। अब जो भी है सैलरी से ही जाएगा, सैलरी से ही कट रहा है, सैलरी से ही मैनेज करना पड़ रहा है। सरकार से कोई उम्मीद नजर आती है क्या? नहीं, सरकार से तो क्या बोलेंगे, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जी, देखिए, लोग खुद से ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी खर्चों में कटौती की जाए, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल के ही दाम नहीं बल्कि तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। हर चीज़ पर इस कीमत का असर पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल डीजल लगातार कीमत बढ़ रही है, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आपको? दिक्कतें रहेंगी मैडम, मीडियम आदमी है तो दिक्कत रहेगी। गाड़ी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या दूसरे खर्चों में कटौती कर रहे हैं? कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? गाड़ी इस्तेमाल तो होता ही है, काम धाम में जाना है, इधर उधर जाना है तो गाड़ी इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। वही वजह है सब। बिल्कुल, और ये मजबूरी भी है कि भले ही कीमतें बढ़ें, लेकिन लोगों को गाड़ी की ज़रूरत है। अभी जिस तरह का मौसम लगातार बना हुआ है, ऐसे में गाड़ी की ज़रूरत और बढ़ जाती है। तो लोग अब परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और बाकी जगहों पर भी हर चीज़ की कीमत में इजाफा ही हो रहा है। तो ऐसे में चौतरफा जो महंगाई की मार है वो लोगों पर पड़ रही है। बिल्कुल, तो लोग अब मैनेज करने पर उतर आए हैं कि आखिरकार किस तरह से अपना बजट मैनेज किया जाए। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, लोगों का यही कहना है कि किसी तरह से हम अपने बजट पे कटौती करते हैं, किसी तरह से चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन 80 पैसे का इजाफा वो नहीं मैनेज हो पा रहा। बिल्कुल, और कैसे मैनेज हो पाएगा, क्योंकि देखिए हालात हम देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति हर एक परिवार की गड़बड़ हो चुकी है। जो आय इनकम रहती थी हर एक परिवार की, वो कहीं ना कहीं कम हुई है या खत्म हो गई है। तो फिर आम आदमी की परेशानी बढ़ना लाजमी है। जैसे हालात हमने ग्वालियर, रायपुर, भोपाल के देखे, अमूमन ऐसे ही हालात जबलपुर के भी हैं। जबलपुर में आज जो पेट्रोल का दाम है वो 118 रुपये के ऊपर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी 101 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो इसका असर बाकी चीज़ों पर भी हमको साफ देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यहाँ पर बढ़ गया है, माल भाड़ा का चार्ज बढ़ गया है, दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, बिजली के रेट भी अब मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं, फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी हो गई। तो देखिए तमाम चीज़ें, यानी कि अब महंगाई केवल डीजल पेट्रोल तक ही सीमित होकर नहीं रह गई है, ये बाकी चीज़ों पर जो आम आदमी की जीवन से जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों पर भी काफ़ी असर डाल रही हैं। आज आप मार्केट में जाके देखते हैं तो हर एक दाम, हर एक चीज़ के दाम बिल्कुल, तो अगर हम मार्केट का रुख करते हैं बड़े नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर एक आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है और सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है मध्यम वर्गीय, क्योंकि मध्यम वर्गीय को अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है। जो चीज़ों का इस्तेमाल अब तक वो करता आ रहा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल भी आगे बढ़ाना है, और ऐसे में ये महंगाई की मार। तो दुर्गेश, तमाम जानकारी आपका पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहेगा। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, जब हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो न सिर्फ पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने का सामान की अगर हम बात कर ले तो उसके दाम में भी इजाफा देखने को मिला। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बीते दिनों हमने देखा कि दूध का जो रेट था उसमें भी इजाफा देखने को मिला था। तो किस तरह से मध्यम वर्ग जो परिवार है वो मैनेज करे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं, हमें घरों से बाहर निकलना है, तो धूप के चलते हम सोचते हैं कि हम अपना ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो कैसे मैनेज करे एक आदमी? बिल्कुल, देखिए यही आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के सामने है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में इजाफा हो रहा है और चौतरफा महंगाई जो है वो इसके चलते बढ़ रही है। अब लोग घर से बाहर भी निकलते हैं तो उन्हें 4 बार सोचना होता है कि अगर वो अपने व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको महंगा पेट्रोल डीजल डलवाना होगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो उसका किराया जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। घर पे अगर आप सामान लेने जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया है, दूध के
दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो तमाम चुनौतियां हैं ये कहीं ना कहीं आम लोगों इससे जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आय है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन लगातार चौतरफा महंगाई का झटका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें प्रतिदिन 80 पैसे की